स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएससी चैप्टर्स में। आज मैं आपके लिए सिलेबस की स्टार्टिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। देखिए, मैं जो टॉपिक्स आपको कवर अप कराऊंगी वो लेटेस्ट थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उनको पढ़ लीजिएगा, आपके 45 to 50 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी वीडियो की। तो हमारे वीडियो में सबसे पहला टॉपिक क्या है? इसका नाम है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उसकी डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो एग्जाम्स में 2 नंबर्स में और 5 नंबर्स का एक क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है कि लेट बी वी आर नॉन एम्प्टी सेट विथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस। हमारे पास 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं, प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉमा कॉम्प्लीमेंट एंड 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0 and 1, then V is called Boolean algebra। ठीक है स्टूडेंट्स, बुलियन अलजेब्रा ये हो गई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर क्या है, डेफिनेशन है कि हमारे पास क्या है, बी है जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें 2 बाइनरी ऑपरेशंस है, प्लस एंड मल्टीप्लाई, और उसी के साथ साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट भी है, और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट का नाम है 0 and 1। ओके, और इसी को हम बी को क्या कहेंगे, बुलियन अलजेब्रा। आइए, इफ फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड फॉर एनी ए बी सी बिलोंग करेंगे बी में। हमारे पास कुछ एक्सियम्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं जो फॉलो अप करेंगी, जो होल्ड करेंगी। तो हमने यहाँ पे कहा है कि फॉर एनी ए बी सी बिलोंग करेगा बी में। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बी वन एक्सियम जो है वो है कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या कहता है कि द ऑपरेशंस पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई प्लस एंड मल्टीप्लाई आर कॉम्पिटिटिव। यानी हमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है कॉम्पिटिटिव लॉ में, ए और बी, और हमने कौन सा ऑपरेशन लिया है, पॉजिटिव ऑपरेशन लिया है, तो वो इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी के। ठीक है, हम इसको दूसरे ऑपरेशन के साथ भी देख सकते हैं। वो क्या कि हमारे पास ए है और बी, हम दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा देंगे तो वो इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई ए के। ये दोनों ही फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेंगे हमारे बी में। ये था हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आप इसको बेहतर तरीके से जानेंगे। फॉर एनी ए जो है वो स्मॉल ए वो बिलोंग करेगा बी में, जहां पे हमारा बी क्या है, बुलियन अलजेब्रा। ए भी बिलोंग कर रहा है बी में, और हमने यहाँ पे ऑपरेशन वो 2 ही लगाने हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, पॉजिटिव यानी प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो हमारे पास एक एलिमेंट है ए और आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। दोनों के बीच में अगर हम प्लस लगा रहे हैं तो वो हमारा ए के ही इक्वल आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, यहाँ पे लगाया है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। ए के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 की, 1 क्या है हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो इक्वल होगा हमारा किसके, ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लो पर जा रहे हैं। नेक्स्ट लो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो में क्या है कि ईच बाइनरी ऑपरेशन मतलब पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव is distributive over the other, that is for any a b c belong Boolean algebra। आइए हम इसको इस तरीके से समझते हैं, दैट्स इन अदर वर्ड्स वो कौन से हो सकते हैं कि हमने क्या लेना है, इसमें 3 एलिमेंट लेने हैं। वो बोला ही हमें यहाँ पे कि ए बी सी बिलोंग करेंगे बी में। तो जो हमारा ए बी सी है वो बिलोंग कर रहे हैं बी में, तो हमने यहाँ पे 2 ऑपरेशंस लेने हैं। बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से हमारे, पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, वही हमने लिए यहाँ पे। कैसे, हमने ए को बाहर रखा हुआ है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया,
उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, मल्टीप्लिकेटिव, यानी 3 में से हमने एक सेट में पॉजिटिव ऑपरेशन लगाया है और दोनों के सेट में एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन लगाया है। तो वो इक्वल किसके होगा, ये दोनों साथ में आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर और ये मल्टीप्लिकेटिव बाहर, फिर a प्लस c, ये इसके इक्वल होगा। a प्लस b मल्टीप्लिकेटिव c इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लिकेटिव a प्लस c अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एज इट इज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फर्स्टली हमने यहाँ पे क्या लगाया था, पॉजिटिव लगाया था, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं। तो a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमारा लास्ट बट नॉट अ लीस्ट हमारा B4 बच रहा है, जिसका नेम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यानी फॉर ईच a इन b, अगर हमारा जो a है वो b में है, कैपिटल B में, वो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a डैश बोल सकते हैं या बोल सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इन b सच दैट, अगर हम a, हमारे पास 2 सिमिलर हैं पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा 1 के एंड a मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन a कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा 0 के साथ। यानी हमें इस ऑपरेशन में ये समझाया जा रहा है कि अगर पॉजिटिव ऑपरेशन होगा तो वो इक्वल होगा 1 के और जो मल्टीप्लिकेटिव हमारा ऑपरेशन होगा वो इक्वल होगा 0 के। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम जो ये दोनों ऑपरेशंस हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशंस, हम इनकी जगह और सिंबल्स भी हैं जो हम पहले डिस्क्रीट मैथ में पढ़ के आए हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। वो क्या कि हमारे जो ये ऑपरेशंस है ना, पॉजिटिव और ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस, हम इनको जॉइन और मीट में भी चेंज कर सकते हैं। इसका नेम क्या है, जॉइन, और इसका है मीट। ओके, हम इन दोनों को इस चीज में भी यूज कर सकते हैं अगर आप ये नहीं लेना चाहते। ठीक है, हम पॉजिटिव की जगह जॉइन और मल्टीप्लिकेटिव की जगह मीट यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हट जाती हूँ सामने से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे प्लीज़ अपने नोट्स में ऐड कर लें। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को प्यार दें, अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम ओनली 15 वीडियोस में अपनी लेटेस्ट जो थ्योरी है वो ख़त्म कर देंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।